सभी को हरे कृष्णा। ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे उपलब्ध है, कृपा रघुनाथ के इसी चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। यक्ष उवाच। प्रवासी अर्थात परदेश के यात्री का मित्र कौन है? गृहवासी अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर उवाच। सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है। पत्नी गृहवासी का मित्र है। वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष उवाच। राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर उवाच। अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है। गौ का दूध अमृत है। अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष उवाच। अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है? और महान आवपन अर्थात क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर उवाच। सूर्य अकेला विचरता है। चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है। अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन अर्थात क्षेत्र है। यक्ष उवाच। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर उवाच। धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है। यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष उवाच। मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका दैवकृत सखा कौन है? इसका उपजीवन अर्थात जीवन का सहारा क्या है? और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर उवाच। पुत्र मनुष्य की आत्मा है। स्त्री इसकी दैवकृत सहचरी है। मेघ उपजीवन है और दान इसका परम आश्रय है। युधिष्ठिर उवाच। धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है? और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर उवाच। धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है। धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है। लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम है। यक्ष उवाच। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर उवाच। मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष उवाच। ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है? और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? ब्राह्मण को धर्म युधिष्ठिर उवाच। ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है। नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है। सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान अर्थात वेतन दिया जाता है। और राजाओं को भय के कारण दान अर्थात कर दिया जाता है। यक्ष उवाच। जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर उवाच। जगत अज्ञान से ढका हुआ है।
तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता है। यक्ष उवाच, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर उवाच, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी मरे हुए के समान है। बिना राजा का राज्य मर जाता है यानी नष्ट हो जाता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष उवाच, दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है, यह बताओ, इसके बाद जल पियो और ले जाओ। युधिष्ठिर उवाच, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। अथवा यक्ष, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है। यक्ष उवाच, तप का क्या लक्षण बताया गया है, दम किसे कहते हैं, उत्तम क्षमा क्या बताई गई है और लज्जा किसको कहा गया है। युधिष्ठिर उवाच, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है, मन के दमन का ही नाम दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष उवाच, राजन, ज्ञान किसे कहते हैं, सम क्या कहलाता है, उत्तम दया किसका नाम है और सरलता किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही सम है, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समचित्त होना ही आर्जव अर्थात सरलता है। यक्ष उवाच, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष उवाच, राजन, मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहलाता है, आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष उवाच, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर उवाच, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष उवाच, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए, नास्तिक कौन कहलाता है, मूर्ख कौन है, काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं। युधिष्ठिर उवाच, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष उवाच, अहंकार किसे कहते हैं, दंभ क्या कहलाता है, जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है। युधिष्ठिर उवाच, महान अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है, दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य अर्थात चुगली है। यक्ष उवाच, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहकर ना सहज हो जाता है।
यक्ष उवाच, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर दो। युधिष्ठिर उवाच, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर उसे ना कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा मांगने वाले ब्राह्मणादि को एवं न्याय युक्त भोग के लिए स्त्री पुत्रादि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है वह अक्षय नरक में जाता है। यक्ष उवाच, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर उवाच, तात यक्ष सुनो, न तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मण तत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं नष्ट हो गया है। यक्ष उवाच, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। युधिष्ठिर उवाच, जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह भले ही 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात ही पकाकर खाता हो तो भी वह सुखी है। संसार से रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या होगा? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप, अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। यक्ष उवाच, आपने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या करो और बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर उवाच, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख, भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निष्प्रिय, शांत चित्त, सुप्रसन्न और सदा योग्य युक्त है वही सब धनियों का स्वामी है। युधिष्ठिर उवाच, यक्ष उवाच, राजन, तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वह जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण, अरुण नयन, सुविशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वह जीवित हो जाए। यक्ष उवाच, राजन, तुम्हारा भाई प्रिय भीमसेन है और यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन। इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है? उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं, उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुल को तुम कौन सा सामर्थ्य देखकर उसे जिलाना चाहते हो? जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है? युधिष्ठिर उवाच, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता,
कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। यक्ष, मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनिशंसता, दया तथा समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नामक की 2 भार्याएं रही, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष, मेरे लिए जैसी कुंती हैं वैसी माद्री हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल जीवित हो जाएं। यक्ष उवाच, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। तो सभी बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न थे जिनका महाराज युधिष्ठिर ने विधिवत उत्तर दिया था और यक्ष को संतुष्ट किया था। और एक बात और आपको बता दूं, जो यक्ष थे वे स्वयं कोई और नहीं धर्मराज थे, स्वयं जिनको काल कहा जाता है, जो स्वयं महाराज युधिष्ठिर के पिता हैं, वही आए थे और वही उनको आज्ञा देते हैं कि अब आप लोग यहाँ से विराट नगर में जाओ, और उनको वरदान भी देते हैं।